जनाब परवेज़ खट्टक साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा कि हमारा जो फाटा एरिया है जिसको हम इलाका गैर कहते थे, आज उस इलाके को जिसको हमारे अपने लोग गैर कहते थे, आज हमने उनको अपना लिया और पिछले असम्बली ने जो कानून साजी की उसके मुताबिक अब फाटा जो है वो सूबे में ज़म हो चुका है। तो हम जब छोटे होते थे हम सुनते थे कि ये इलाका गैर है या हमारे अपने लोग नहीं है, हमारी समझ से बाहर थी, लेकिन काश ये बात 70 साल पहले किसी के समझ आ जाती कि हम एक हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारे ताल्लुक़ है, हम एक दूसरे के पास रहते और हम एक रहेंगे। तो शुक्र है कि 70 साल के बाद एक ऐसा मौका आया कि हम हमारे जो फाटा के लोग हैं वो सूबे में ज़म हो चुके हैं। लेकिन जब इनकी तारीख़ को देखी जाए, 70 साल की तारीख़ को देखें, जितना जुल्म, जितनी नाइंसाफ़ी इन्होंने बर्दाश्त की, वॉर जोन बना, यहाँ पर ड्रोन अटैक्स हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ फाटा के लोगों को, जो इन्होंने वो बर्दाश्त किया और फिर भी पाकिस्तान का साथ दिया। मैं फ़ख्र करता हूँ अपने फाटा के लोगों पर कि उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर FCR का जो कानून था कैसा काला कानून था। कोई एक दफ़ा पकड़ा जाए, जेल में चला जाए, उसकी कोई पूछ गुछ नहीं थी, जो मर्ज़ी किया जाए, तो वो इंसान को इंसान की नज़र से नहीं देखते थे। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आज उसी कानून के तहत ये हमारे सूबे का हिस्सा बन चुके हैं। मैं तो बार बार उनको कहता है जो हम पे गुजरेगी वो हम एक बराबर उसको बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, वहाँ तरक्की आएगी, तालीम बेहतर होगी, वहाँ डेवलपमेंट होगी, वहाँ बहुत कुछ है। इस वक्त जो फाटा एरिया जो ज़म हो चुका है वहाँ इतना कुछ है कि पाकिस्तान की तरक्की में भी हिस्सा दे सकते हैं। वहाँ मिनरल्स हैं, वहाँ हर चीज़ अल्लाह ताला ने वहाँ दी हुई है, लेकिन वहाँ पर कोई एक्सेस नहीं था। तो इंशाल्लाह ये वक्त आएगा कि फाटा तरक्की करेगा, वहाँ खुशहाली आएगी। ये जो फाटा का इलाका था ये 1947 में या ब्रिटिश दौर में इसको एक बफर जोन बनाया गया था, ताकि ये दो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हमारी फोर्सेस वहाँ नहीं थी, तो ताकि ये दोनों का बफर जोन हो और एक सिक्योर हमारे लिए ये सिक्योरिटी बने हुए थे। ये हमारे उस वक़्त फोर्सेस थे जो हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते थे। तो फिर मैं इनको खराज तहसीन पे था, पाकिस्तान के लिए इन्होंने हमारे बॉर्डर भी प्रोटेक्ट किए, पाकिस्तान की खातिर इन्होंने तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की और इंशाअल्लाह ताला अब एक मुस्तकबिल इनका बेहतर होने जा रहा है। मुझे फ़ख्र है और ख़ुशी है कि आज सारी पार्टियाँ मुत्तफ़िक़ हैं एक ही नेशनल एजेंडे पर, और ये खुशाइंद बात है। और मेरी रिक्वेस्ट ये है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें इकट्ठे होकर चलना है मुल्क की खातिर। जहाँ पर कौमी नेशनल इशू आए तो उस पर हमें ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, हमने मिलकर उस पर काम करना चाहिए कि ये मुल्क ना हुकूमत का है ना अपोजिशन का, ये सब का मुल्क है। अब सब ने मुल्क इकट्ठे होकर चलना है ताकि कोई नतीजा निकले, क्योंकि जो कुछ हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो हालात हम देख रहे हैं, जो जितने हम डूबे जा रहे हैं, उसकी खातिर हमने सब ने इकट्ठा काम करना होगा। जैसे बड़ापन आज दिखाया, मुझे उम्मीद है कि ये बड़ापन आइंदा भी हमें नज़र आएगा। इसके अलावा ये जब ये ज़म होने की बात शुरू हुई तो ये केस CCI में 3 दफ़ा 4 दफ़ा आया। 2 साल हम इस पे बहस करते रहे। मैंने हमेशा इस बात की सपोर्ट की कि जल्द अज जल्द इसको ज़म किया जाए। जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त मैंने बात की कि इसको ज़म करें, इट्स नाउ और नेवर, आज नहीं करोगे कभी भी नहीं होगा, लेकिन उसको टाल दिया गया। उसके बाद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने, CCI में एज ए चीफ मिनिस्टर में बैठा था। मैंने सरताज अजीज़ से भी बात की कि आप हमारे सूबे के हैं, आप इसको अपोज़ ना करें। मैंने सबसे बात की और वहाँ बैठकर मैंने ये सवाल उठाया, अगर आज आप नहीं करोगे, अगर आज आप इसको ज़म नहीं करोगे तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूँगा,
میں یہاں سے واک آؤٹ کروں گا اور احتجاج کروں گا کہ یہ ملک کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اور یہ فاٹا کو ضم نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت آرمی چیف نے، خاقان عباسی صاحب نے، سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ آج ہی کرنا ہے۔ تو شکر الحمدللہ اس دن فیصلہ ہوا اور اگلے اسمبلی کے سیشن میں اس کو پاس کیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں، لیکن جب نیت صاف ہو، ارادے ٹھیک ہوں تو بہت سے پہاڑ بھی ہم پار کر سکتے ہیں۔ تو میں سارے ہاؤس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ اب اس وقت چونکہ فاٹا میں وہ ادارے نہیں تھے، وہ سسٹم نہیں تھا، صوبائی حکومت دن رات کام کر رہی ہے کہ وہاں ایجوکیشن، ہیلتھ، کورٹس، پولیس، عدالتیں سب قائم ہوں تاکہ فاٹا کے لوگ جو ضم ہو گئے